नमो आर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोई शविशाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। श्रीमत्परं गम्भीरं सादिवादयामोगिलाञ्छिनं जियात्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन्सांसिनं। शासननायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। समाधि साधक तमस्त दिगंबर महामुनि राजो की जय हो। सलेखना समाधि आनंदमय महोत्सव एक ऐसा महोत्सव जिस महोत्सव में यदि यह महोत्सव पर्याय के अंत में जीव पर्यायों से पार चैतन्य तत्वों में बैठ करके यदि ये महोत्सव मना लेता है तो उसकी अनंत काल महोत्सव में हो जाता है। उसके जीवन में दुख की छाया ही नहीं आती है। सलेखना में कृष करने की बात करी जा रही है। अज्ञानी काय के कृष्मात पर लक्ष्य रखता है, ज्ञानी कसायों को कृष करता है। काय कृष कसाय कृष के लिए है और कसायों को कृष करने की विधि अंतर का चिंतन है। दुष्चिंतन ही कसायों को बढ़ाने वाला होता है। सम्यक चिंतन ही कसायों को कृष करने वाला होता है। यदि तू कसायों को कृष करना चाहता है तो अपने चिंतन की धारा को सम्यक प्रकार से बना। तो कैसे चिंतन से कसायों को कृष करता हुआ साधक आगामी पर्याय के लिए गमन करता है। पाठ के माध्यम से समाधि मरण को भला जाना, समाधि में जीवन कैसा होता है ये दर्शाया। समाधि के पहले कैसी कैसी तैयारियां होती हैं उन तैयारियों की चर्चा की है। और अब जब काया के कृष की चर्चा हो चुकी है
तो कसायों को कृष करने का शुरू हुआ है प्रक्रिया। वो प्रक्रिया अपन ने पूर्व के स्वाध्याय में की थी। आगे विषय को बढ़ाते हैं। चौआरादीना 28 नंबर का पेज है, बता देना इनको ले। चौआरादीना मन में ध्यावे, 12 भावी ना भावी, 10 लक्षणी में धर्म विचारे, रत्नात्रय मन लावे, 35 16 सटपन चारु, 2 के बरन विचारे, काया तेरी दुख की ढेरी, ज्ञाने माई तू सारे। अहो साधक की विचारधारा चलती है, मौन को धारण करके चारों आराधनाओं का विचार, चारों आराधनाओं का विचार कैसे किया जाता है अपन ने बताया था पूर्व के स्वाध्याय में। चौ आराधन मन में ध्यावे, तन तो कृष हो रहा है और अंदर आराधनाएं चल रही हैं। वे आराधना जो चैतन्य तत्व को देख देख कर प्रसन्न होता है। अहो निसंकित आराधना में, आराधना का अर्थ प्रसन्नता होती है। भगवान आत्मा को देख देख कर प्रसन्न होना, तो निसंकता का विचार करते हुए प्रसन्न होना, इसका नाम निसंकता की आराधना है। सम्यक्त की आराधना, सम्यक्त के अविचार से प्रसन्नता आना। अहो मैं तो परद्रव्य भावों से न्यारा चैतन्य तत्व हूँ, परद्रव्यं से भिन्न चैतन्य भगवान हूँ, चैतन्य भगवान हूँ। साधक की रुचि उसकी प्रसन्नता की जननी होती है कि मैं तो चैतन्य हूँ, तब फिर मेरे चैतन्य का कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। मुझे मेरे चैतन्य में कोई शंका नहीं है। परमार्थ से ये निशंक आराधना है उसकी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा सारा वैभव मेरे साथ है, मेरा चैतन्य मैं कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं है। मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञाता था, ज्ञाता रहूँगा। ज्ञाता के अलावा कुछ भी मेरे में नहीं है। ऐसी अपने चैतन्य पर निशंक श्रद्धा। चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञाता प्रभु, उसके सामने मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका और देखते हुए अपने चैतन्य को देखा आनंदित हो रहा है। अरे मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्त स्वरूप सुभाया है। ऐसी निर्वांचक वृत्ति खड़ी हुई है। इसका नाम ही परमार्थ से निकांक्षित की आराधना है। पर्याय में चलने वाले विकारी भावों से, विभावों से
त्रिकाली द्रव चैतन्य के प्रति गिलानी भाव न होना, इसका नाम ही निर्विचिकित्सा अंग है। तुम्हारी देह छूट रही है, बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा, तुम तो तकलीफ में होगे, तुम शरीर वाले हो। जगत ऐसी बातें करे, ले उनकी बातें सुनकर मूड ना हो, हाँ मैं गायक भाव हूँ। इसका नाम है अमूढ़त्व की अमूढ़ दृष्टित्व आराधना। जगत की बातों को सुनकर अपने ज्ञाता के प्रति मूढ़ ना होना। जगत नाना नाम देगा, जगत नाना बातें करेगा आत्मा के बारे में, लेकिन तू मूढ़ मत होना। तुझे पर्यायों से पुकारा जाएगा, पर्याय का नाम सुनते तू मूढ़ मत होना। अपने है तो गायक हूँ। किसी ने मुझसे पापी कह दिया, किसी ने मुझसे मोही कह दिया, किसी ने मुझसे जो कुछ कह दिया, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं गायक भाव हूँ। ऐसे अपने गायक भाव के प्रति अमूढ़ रहना, मोही ना होना। ये तो 9 कर्म की अपेक्षा कही, ऐसे ही कर्म के उदय में मूढ़ ना होना, ऐसे रागादिक आते रहे मूढ़ ना होना। मैं गायक भगवान पर के कारण से अपने अमूढ़ गायक भाव के प्रति कोई जगत का वैसा अपने भगवान को माने, इसका नाम मूढ़ दृष्टि है। मिथ्यात्व की दृष्टि का नाम मूढ़ दृष्टि है। ज्ञाता भाव या मूढ़ दृष्टि है। इसको जान जान के प्रसन्न रहना, अपने गायक में छुपे रहना उपगुहन है। अपने गायक में स्थित रहना स्थिति कारण है। अपने गायक से परम वात्सल्य रखते हुए आनंदित होना ये वात्सल्य है। अपने गायक को ही भाना ये प्रभावना है। ऐसे ही शब्दाचार आदि को लगाना, प्रत्येक शब्द का अर्थ का इन सब का भाव मेरो गायक भाव है। मैं तो ज्ञाता भाव है, मैं तो प्रभु हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। अहिंसादिक भाव 12 तप 12 तप, इस सब प्रकार से निश्चय आराधना और व्यवहार आराधना के द्वारा क्या करता है साधक? बोलो, क्या विषय चल रहा है? हैं? क्या करता है? कसायों को कृष करता है। क्या करता है? पहले भोजन के त्याग की बात चली थी कि दूध को छोड़े, फिर ऐसा करे, फिर आहार का त्याग करे, फिर ये त्याग करे। अब अंदर की कसायों को कृष कैसे करे? तो जो अंतर का चिंतन है वही तेरी कसायों को क्या करने वाला है? कृष करने वाला है। 10 लक्षण में 12 भाव न भाए। जैसे हमने इधर घटाया, ऐसे ही आप परमार्थ 12 भावनाओं को घटाना कि मैं ही नित्य हूँ, शरण हूँ, सार हूँ, सब भिन्न है, मैं अभिन्न हूँ, मैं निर्मल हूँ। उस दिन व्यवहार आराधना ही घटाया था। ऐसे 12 भावनाओं का क्षमा 10 लक्षण आ गए। 10 लक्षण में धर्म विचार है। 10 लक्षण धर्मों का विचार। अब देखो 10 लक्षण सुनी होंगे तो वही तो विचार करेगा। तो परमार्थ में आत्मा के आश्रय से प्रकट भाव जो निर्मल परिणाम है वही क्षमा है। आत्मा में झुकी हुई परिणति मार्दव है। आत्मा के प्रति मन वचन काय का मैं भगवान आत्मा को आ जाना ही आर्जव है।
भगवान आत्मा परम तत्व है, उसके आश्रय से जो निर्मल परिणति भई है उसका नाम ही शौच है। भगवान आत्मा की सत्यता को जानना ही सत्य है। भगवान आत्मा में ही यमन करना, रमण करना, संयम, सम्यक प्रकार से रमण करना ही, जिसमें इंद्रिय और मन सब का चलायमान नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा में यमन रमण का नाम संयम है। भगवान आत्मा में तृप्त होने का नाम तप है। भगवान आत्मा के सामने परमाणु मात्र भी मेरो नहीं है, ऐसा जानकर परद्रव्य भावों का त्याग करने का नाम त्याग है। परमाणु मात्र मेरो नहीं है, ऐसा चिंतन का नाम आकिंचन है। और मैं तो ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, यह नाम ऐसा चिंतता हुआ अपने आत्मा में रम जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। ऐसे परमार्थ 10 लक्षण, व्यवहार 10 लक्षण का विचार करता हुआ है साधक कसायों को कृष करता है और रत्नात्रय का विचार करता है। अब इन विचारों में चित्त ना लगे तो नमो अरहंताणम कहाँ गया? पंच परमेष्टि भगवान के निकट आ गए। अरहंत नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सभी साहू नाम। ये अंत में ही कसायों को कृष्ण नहीं करना, यहाँ पहले ही करना। बहुत गुस्सा आने लगे, बहुत परिणाम है तो किस करो? नमो अरंताणम के द्वारा, मतलब तेज परिणाम हो तो ओम ओम ओम, कसाय मत करो, यही बोलने लगो आप। अरंत से दरंत से दरंत कुछ मत बोलो, जब आपको लग रहा है परिणाम वैसे हो रहे हैं, कुछ मत, न अरंत से दरंत से। जब तक वो क्रोध एकदम उत्समित ना हो जाए तब तक कोई वचन मत बोलो, किसी से मत बोलो। ओम ओम ओम। भैया कसाय आ रही है अभी मत बोलना मेरे से कोई, अभी मौन है मेरा। मेरे भावों में क्रोध जन्य तताई उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं पंच परमेष्टि भगवान की शरण लेता हुआ अब मौन धारण करता हूँ। क्रोध जन्य तताई ऐसा शब्द दिया है। मेरे परिणामों में क्रोध चल रहा है इस समय, मैं पंच परमेष्टि भगवान से सहारा लेता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, ये वस्तु स्वरूप का विपरीत विचार कैसे चल रहा है मेरे अंदर? ऐसी मान आए, वेद के परिणाम आए, ना 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 ये परिणाम मेरे खराब हैं, हे पंच परमेष्टि भगवान मुझे बचाओ। जब तीव्रता होगी तो तुम ज्ञायक नहीं याद कर पाओगे। समझ में आया? जब तीव्रता होगी ना तो एकदम आत्मा में नहीं पहुंच पाओगे, तो कहाँ जाओगे? भाव आ रहा है पंजा देख लें, अपन ऐसा कर लें, हो नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो कर मंत्र बोलो। अरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु महाराज, और फिर 16, 35, 16, 60, 6 अक्षर, ये तो भी नहीं बोल पा रहे हो। कभी नमो कर मंत्र पूरा ही चिंतन ना कर पाए तो 35 अक्षरों का विचार करें। 35, 16, 60, 4 अरु 2 1 बरन विचार है। जो कसायों को नाश करना है तो किससे होगा? विचार है। बोले नहीं अकेला, बोलेगा तो कसाय तो इधर है ना, यहाँ थोड़ी है, वो चलती रहेगी, वही नमोरंतरम बोलता रहेगा। विचार है। ना मो अर हन ताण, ऐसे अक्षरों पर ध्यान करें। मंत्र अक्षर नामो सिद्धाणम, समझ गए? विचारे मतलब क्या? पंच परमेष्टि का भी ध्यान नहीं कर पा रहे हो तो उन अक्षरों का ध्यान करो। पंच परमेष्टि, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सविसाऊ, ऐसे पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे विचार कर। सच बोले माला की भी प्रक्रिया यही है, बहुत लंबी नहीं है। तो इतना तो कम से कम जिस अक्षर को आप बोल रहे हो वो आपके ध्यान का केंद्रित बिंदु होना चाहिए। मात्र शब्द नहीं बोलना चाहिए। अकेला आप शब्द बोलोगे तो आपका मन, जैसे अब वो तो एक व्यवस्था है, तो
जल्दी हो जाता। कोई हम एक बार ही पढ़ पा रहे हैं, तुम 3 बार, किसी को 9 बार, कैसे जैसे अभी हो भाई, कैसे हो जाता है। विचार करे। 108 का एकदम नियम नहीं। अब मानो जल्दी हो रही तो आप तो 9 बार विचार करो अच्छी तरह। वो 108 की माला को आप 9 बार, जितना समय है आपको, आप तो 9 बार ही वो 15 मिनट लगाइए। लेकिन अक्षर का विचार करते हुए पढ़ोगे तो आपकी कसायों को कृष करने का अवसर मिलेगा। तो क्या करे भाई, बोलो जल्दी। 35 के बाद में 16, कितने? 16 कौन से होंगे बोलो? साधु, ठीक है ना। बस अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय। इन अक्षरों को ध्यान जल्दी हो जाए, समझिए ना। इनका विचार करें। फिर अब इसी विचार में उपयोग नहीं लग पा रहा तो 60, बस अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। ऐसे अक्षर, उससे कसाय कृष होगी आपकी। अब फिर भी पीड़ा बहुत हो रही है और कसायों को सह नहीं पा रहा है, एकदम बहुत वेदना हो रही है, अथवा कोई फिर भी कसाय बढ़ रही है, तो बस जाना नहीं तो सिद्ध। हाँ सिद्ध, हाँ सिद्ध भगवान, जय हो सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान, सिद्ध सिद्ध। ये प्रैक्टिकल है भाई। हाँ पन, अच्छा। हाँ देखो, 35, 16, 60, पन मतलब 60 मतलब पन मतलब 5 अक्षर का विचार करे। आसिया ऊषा, क्या उस दिन बताया था, मैं दोबारा कर रहा हूँ, वो उस दिन बता दिया था। आसिया ऊषा, अर्शिया ऊषा, आसिया ऊषा। प्रत्येक का आगे आगे का अक्षर है। जय कुमार जी, ये आगे आगे का अक्षर है। आसिया ऊषा, जी। अब सो कहते मुझे कौन सा सिया ऊषा? आ मतलब अरंत, सी सिद्ध, आ आचार्य, ऊ उपाध्याय, सा साधु। और फिर उसके बाद में क्या विचार करेगा? आसिया ऊषा के बाद में बोलो 4 बोलो, और फिर उसके बाद में 2 और 1 है। अब इनका कर विचार है इन अक्षरों का। जब 35 अक्षर है ना, अक्षर, तो अक्षर का ही विचार की बात है। यहाँ स्वरूप आएगा, वहाँ स्वरूप का विचार करेंगे। ओ 4 घातिया कर्मों से रहित। अक्षर की अपेक्षा स्वरूप विचार में और समय ज़्यादा लगता है। स्वरूप के विचार में तो आप एक ही अनंत भगवान के स्वरूप का ही विचार में बहुत देर लग जाएगी। तो फिर आगे, अब मूल काय के लिए कसाय के नाशने का मूल स्रोत आनंद कंद काया तेरी दुख की डेरी ज्ञान माई तू सारे। अरे काया तेरी, काया कैसी है? हाँ शरीर करो रागाती, दुख का डेरा है। दुख के डेरा में जाएगा, दुख ही दुख मिलेगा। और तू तो सर्वांग में, सर्वांग में ये ज्ञानी का अमृत बरस रहा। इस देय से न्यारा सुज्ञान में मैं तो लखे रहा। ज्ञान 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 ज्ञान, सर्वांग में ज्ञान का स्रोत, आनंद कंद भगवान ज्ञान स्वभाव। ज्ञानमयी तू सारे, तू तो सारे मतलब सर्वांग में। कैसा है? जो नख से सिकता
जो ज्ञान है, जो चैतन्य है, जो सुखमयी है, जो प्रतामयी है, वो तू है। शरीर आदिक तू नहीं है, ज्ञानमयी तू सारे। आज अरे अब ज्ञानमयी भगवान आत्मा की महिमा करते हुए आगे बढ़ाते हो। आज अरे हमारे निज गुण सो पूरे, परमानंद सुआवे आनंद कंद चिदानंद साव, तीन जगत पति द्यावे क्षुधात्र साधिक, अतिचारे त्वाचो सब त्यागे। क्या कहते हैं, अजर अमर भगवान आत्मा कैसा है भाई। समाधि कर रहा है ना, तो साधक का विचार करता है। अजर अमर निज गुण सो, उधर बैठ जाओ बीच में। अजरे पास में बैठ जाओ, नीचे जाओ तो। अजरे अमर कैसा है आत्मा, उड़ाफा नहीं है उसका। हाँ, उड़ाफा नहीं है आत्मा का। आत्मा का उड़ाफा होता नहीं है ब्रो, आत्मा वृद्ध होता नहीं है। आज यार जरा से रहित है। देखो भैया, इनको देख के आंखों में नीर भरे आते हैं, सही बोले तो। क्या पुरुषार्थ है। ऐसी स्थिति में कोई सहायक विशेष नहीं है। ऐसे समय तो ऐसे उठा के लाया जाता है, बिठाया जाता है, उठा के ले जाया जाता है। इस तरह से सहायता करी जाती है इस स्थिति में। तो भी कहा नहीं ना, हम तो आएंगे, बैठो नहीं, चले जाओ वहीं संबोधियांग। नहीं, हम तो बैठेंगे, प्रवचन तो होंगे ना। बहुत प्रसाद, 90 साल की उम्र है, उम्र भी थोड़ी बहुत नहीं, शरीर की पैरों में सूजन आ गई है, तब भी चल के आ रहा है भाई। सीखने जैसा है। जरा सी वेदना में अपनी क्या दशा होती है, सीखने जैसा है। मुझे नहीं लगता पुरुषार्थ इतना भी जगा लें। मुनराज होगी तो बहुत बड़ी बात होती है, और विशेष धर्मात्मा होगी इतना भी जग जाए ना। इस उम्र में आप और हम पहुँचे ही नहीं पाए, और पहुँच गए तो देखो जो उम्र की दशा क्या होती है, जिस उम्र की क्या दशा होती है। लेकिन धन्य इस जीव का पुरुषार्थ। मेरे लिए तो ऐसा लगता है इतनी बड़ी क्षति है कि मुझे ऐसा श्रोता नहीं मिलेगा। हाँ, सही बोलता हूँ। आपने सबसे देखा, आज 15-20 साल हो गए। आप पहले अब कोई पानी बरस रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, आगे बैठा मिलेगी, पूरी जनवाणी जमा दी, पूरा साहब बरख दिया पवित्रता से। गायक भाव हूँ, परमात्मा हूँ। तो बात करेंगे तो ऐसी ऊंची बात कि वो जरा सा भी पर्याय को स्वीकार न करे, और जीवन देखे तो ऐसा बढ़िया पवित्र खिला हुआ बात करेंगे। नहीं भैया जी, मैं तो चाय को आप भी नहीं हूँ ना। जब आएगी धुन तो आप देख रहे हो, इतने दिनों से आएगी तो इसके अलावा दूसरी नहीं आएगी, कि मुझे नहीं आएगी। ऐसा ऐसा दान देंगे, लेकिन वो बात उतनी आएगी, ठीक है, लेकिन बात करेंगे तो ज्ञायक भाव की चर्चा करेंगे। ऐसे जीवों के मुख से ज्ञायक भाव शोभता है। ऐसे जीवों के मुख से ज्ञायक भाव शोभता है कि जिनके जीवन में ऐसा योग व्यवहार होता है। बहुत मुझे देख करके लगता है भाई, क्या पुरुषार्थ है इस जीव का। इसलिए भाई
अब मुझे तो अभी कहना है, ऐसे जीव का जितना संबोध सको, जितना कर सको, जो हो सके। मुझे नहीं लगता इनके ज़्यादा भव होंगे ऐसे जीवों के, ऐसा नहीं लगता मुझे। बहुत पवित्र आत्मा है। अजरे अमर। तो बुढ़ापा नहीं है मेरा, मेरा बुढ़ापा नहीं है भाई। इन्हीं के निमित्त से तो अपन समाधि का विषय चला रहे। इनके निमित्त से अपन भी सीख लें क्या होती है समाधि। अमर, मैं तो अमर हूं। कल का आता, मेरे में अमर शक्ति है। पहले का जो व्याख्यान हुआ था, अमर शक्ति है, मुझे कोई मार नहीं सकता, ऐसा तत्व। प्रभु वर से प्रार्थनाए जब दे छूटे, दे आती होते यह दे ये मारी छूटे। चरणों की छत्र छाया हे नाथ तुमरी ओए, ज्ञाता स्वरूप जिसमें हम सहज पने जोए। ज्ञायक से अतिरेक कुछ याद नहीं आए, मुझे ज्ञायक याद राए, सब भूल ही जाए। महिमा तुम्हारे चरणों की ऐसी प्रभु आए, पुरुषार्थ ज्ञायक के सन्मुखी रहा है। भगवान आत्मा अजर है, अमर है। बार बार शरीर में लक्ष्य जाएगा, बुढ़ापा आ गया है, आपको ये चिंतन करना है, मैं तो अजर हूँ, मेरा मरण नहीं होगा, कि मेरे में अमर शक्ति है। नींबू में सर्वांग में जैसे मिठास पना है, ऐसे ही मेरे ज्ञान मात्र भाव में सर्वांग में अमर शक्ति उछलती है। अजरे अमर, मेरा जन्म नहीं है, मेरा बुढ़ापा नहीं है, मेरा मरण नहीं है। जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या, मुझे तो नहीं वह, फिर मुझको है क्या। मेरा नाम तो जीव है, जीव चिरंजीव चिरकाल चिरंजीव हूँ। भगवान आत्मा तो अजर है, अमर है, ना जन्म लेता है, ना बुढ़ापा आता है उसका, न वो मरता है। मेरा तत्व कैसे मर जाएगा? हाँ, मेरा ज्ञायक का मरण कैसे हो जाएगा? हाँ, कैसी गर्मी पड़ रही हो, मिश्री मीठी कैसे हो, खारी कैसे हो जाएगी? धर्मात्मा अपने धर्म को कैसे छोड़ देगा? धर्मी आत्मा अपने धर्म को कैसे छोड़ देगा? धर्मी आत्मा तो अमर है भाई, आत्मा मरता ही नहीं, आत्मा मरता ही नहीं, ऐसा अपने पे विश्वास रखो। आत्मा का बुढ़ापा आता ही नहीं है। अजरे अमर निज गुण से, बोलो करे, अजरे निज अमर निज गुण से पूरे, काय से पूरे? सर्वांगुण ज्ञान दर्शन शोक वीर प्रभुता आनंद, निज गुण से, अपने गुण से भरो आपनी टेक है। देखो तो सही। हाँ, आ गया भाई, भैया के पास बैठ जाओ,
ये है ना छोटा भाई बैठा, यहाँ बैठ जाओ, सब पहली पहली सीट, पहले यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, कोई आगे आगे, हाँ इसके पास कोई दिक्कत, ज़्यादा नहीं बैठे, उधर नहीं जाना बैठना, उनको प्यार वैसे कर लेना। अजरे आमार निज गुण से पूरे, मेरे में कोई कमी नहीं, मेरा आत्मा तो अजर अमर है और अपने गुणों से कहीं विचक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ। बोलो, अपने रस से भरो आपनी टेक्यूं, मोय कर्म मम नाई नाई ब्रह्मकूप है। और बोलो आगे, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, कहीं विचक्षण पुरुष सदा मैं ये क्यों, अपने गुण सो बरो आपनी टेक्यूं। मैं अपने गुणों से भरा हुआ, पूरे ज्ञान से पूरा, दर्शन से पूरा, सुख से पूरा, प्रभुता से पूरा। रे भाई तू काई बात नाई अधूरा, पर किया से करे का पीतम तू सब बातन पूरा। कैसा अधूरे जो रो रहा है, का कमी है तुम्हारे अंदर? जैसे कोई अरब खरबपति को लड़का, अरे अब नौकरी फोकरी नहीं, जगह 20 बरस फैक्ट्री वो व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है, जी हो रहा, वो चिंता का टेंशन, नौकरी नहीं मिल रही। मूर्ख है क्या ते, तू मालिक बनो इतनी बात, तू नौकरी खोज रहा है तो क्या जरूरत हैगी? पता नहीं सर्विस लगेगी तो सर्विस की, तू क्या करो रहा? ऐसे ही तो क्या कि काय किसकी जरूरत है रे चेतन? तू सब बातों पूरा, अधूरा नहीं है तू। भगवान आत्मा अकेला जरूर है, अधूरा नहीं। अकेले में भी अकेला है और संयोगों में भी अकेला है, अकेला नहीं है, अकेला है परंतु अधूरा नहीं है। बड़े पंडित जी ने कहा था 31 गाथा को, अकेला तो है लेकिन अधूरा नहीं, पूरा है। अकेले के नाम पर अधूरापन लगता है जीव को, अब अकेले रह गए, अब का रहेगा? पूरा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसे ही बदलते रहें, शरीर आदि बदलता रहेगा, सूक्ष्म ज्ञान कम हो जाएगा, जाना हो जाएगा, याददाश्त कम हो जाएगी, जाना हो जाएगी, शरीर घट जाएगा, बढ़ जाएगा, संयोग बदल जाएंगे, भगवान आत्मा पूरा रहेगा। सिद्धों में जाकर पूरा होगा ऐसा नहीं है, वर्तमान में ही पूरा है। समझ में आया? वर्तमान के पूर्ण तत्व को पहचानते हैं, वे पूर्ण दशा को पाते हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो पूर्ण जाने आत्म को, बोलो, पूर्णता को प्राप्त हो। अधूरो जाने आत्म वो अधूरे ही बनो रहे, अधूरे हैं आप तो, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, थोड़ी सी रुचि लग जाता है, ऐसा लगा। सम्यक दर्शन तुझे पूरा नहीं करेगा, तू अपने को पूरा कर देखेगा तो सम्यक दर्शन तेरे दर्शन करने आएगा। सम्यक दर्शन तो उसके दर्शन को आता है जिसको सम्यक दर्शन हो गया। समझ आया? जिसने सम्यक दर्शन करे, सम्यक दर्शन की पर्याय उसके दर्शन करने आती है। समझ में आया? हाँ, तू सम्यक दर्शन करेगा तो दर्शन, सम्यक दर्शन की जो पर्याय है वो तेरा दर्शन करेगी। तू सम्यक दर्शन की पर्याय की ओर नहीं देखेगा, सम्यक की पर्याय तेरी ओर देखती है। उसका सम्यक पने का आधार तू है, तेरे सम्यक पने का आधार वो पर्याय नहीं। आत्मा में न मिथ्यात्व है, न आत्मा में सम्यक्त है। आत्मा तो आत्मा है,
आत्मा मिथ्यात रूप होता ही नहीं है। आत्मा के मिथ्या दर्शन नहीं होते हैं। आत्मा के तो निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक सम्यक दर्शन है। वो आत्मा में तो आत्मा के दर्शन तो सम्यक ही है। ऐसे आत्मा के सम्यक दर्शन करता है, उसको सम्यक दर्शन की पर्याय आकर उसके दर्शन करती है। जो आत्मा का सम्यक ज्ञान करता है, ज्ञान उस पर्याय, उस सम्यक ज्ञान की पर्याय उसकी महिमा करती है। जो आत्मा में रमता है, चारित्र उसमें रमण करता है। ऐसी आत्मा की पूरे करो, पूरा देखो। हाँ, गुरु जी बोलते हैं, हमारे पंडित जी लिखा है ना, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन में श्रद्धेय स्वरूपी हूँ। मैं तो पूरा श्रद्धा से भरा भरेला भगवान हूँ, पूर्ण भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, वर्तमान में ही प्रभु हूँ। इसका नाम है पूरे। आपका वही तो समाचार चला लगे। अरे जी समाचार लिखा है इसमें, सबका चार चला दिए मैंने ऊपर। दादाजी चलाए ना, अरे रस्सी का त्याग करो, इसका त्याग करो, इसका त्याग करो, वो आ गए पूरा। अब तो कसाई ऐसे कृष होंगी और नहीं तो शरीर कृष होता जाएगा। कहेंगे अब कमजोरी बहुत आ गई, और रोटी नहीं जा रही, अब कमजोरी आ गई, अब तो ऐसा होगा। कसाय कृष्ण नहीं हुई, प्यास लग रही है, भूख लग रही, कसाय कृष्ण नहीं हुई। काया को कृष्ण करे और कसाय कृष्ण ना करे तो संक्लिष्टता हो जाएगी। हाँ, काया तो हो गई कृष्ण और कसाय कृष्ण नहीं बनी तो पक्का परिणाम बिगड़ना ही है। ना बिगड़े ऐसा होता ही नहीं है। रोगों को शरीर घेर ले और अंदर में कसाय कृष्ण नहीं है तो उसका लक्ष्य करके आर ध्यान होगा ही। और जिसका रोग घेरे है तब भी आर ध्यान नहीं हो रहा, उसका कारण है कसाय कृष्ण है। और कसाय कृष्ण है उसका कारण है ये चिंतन जो चल रहा है वर्तमान में। एक कसायों का को खुराक देने वाला है पर्याय दृष्टि, विपरीत विचार, और एक कसायों के खुराक बंद कर देगा सम्यक विचारों के द्वारा। निज गुण सो पूरे, ऐ देख रहा हो काजी को जा रहा तो क्या सुख से पूरो है, क्या को देख रहा हो, कब मिल रहा वो, ऐ देख रहा कल अगर अखबार में माथा मारने के लिए आँख खराब कर रहा है, ज्ञान से पूरो है तू, पर मैं तुझे मिलेगा क्या। कहाँ जा रहे हो, आज सुबह से कई टेंशन लगी मुझे। बोले क्या लगी, मिश्री को मीठा बनाना है, वो गुड़ आया है उसको मीठा करने के, तुम बम को मीठो करो, थोड़ा सोच रहा है वो नमक मिला दे, बर्बाद कर दोगे तुम भाई। वो तो मीठा ही है, भगवान आत्मा तो बोलो पूरा है। बाहर का ज्ञान, बाहर की वस्तु, बाहर से इंद्रियों से सुख मिल जाएगा तो मैं सुख से पूरा होऊंगा, बाकी कुछ ज्ञान जानकारी हो जाएगी तब ज्ञान से पूरा होऊंगा। अरे द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव सो पूरो, चेतन काई बात नाही अधूरो, पर की आस करे का पीतम, तू सब बातों पूरो, चेतन काई बात नहीं अधूरो। इसका नाम क्या है बोलो। अरे बार बार नहीं, ये वर्तमान में चल रही है बात, तो पर्याय में, पर्याय की बात है, यहाँ द्रव्य दृष्टि की बात चल रही है, आत्म तत्व की बात चल रही है, त्रिकाली की बात चल रही है, वो पर्याय की बात है। और बार बार गुण स्थान मुझे पूर्ण करेगा ये नहीं, मैं पूर्ण हूँ ऐसा जानेगा तो उसका बार गुण स्थान आएगा। हाँ, इधर जानेगा तब वो आएगा,
पूर्ण को जाने बिना पूर्णता आएगी कहाँ से? समझ के बात कहना, पूर्णता के शुरुआत से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है। पूर्ण तत्व हूं, अब वर्तमान में देख लेगा और उसकी पूर्ण दृष्टि होगी, फिर उसमें वृत्ति होगी, तभी तो पर्याय आएगी। वो बार में वो वीतरागता की पूर्ण पर्याय आएगी किधर से? किसमें से आएगी? कोई है ना, उसी में से तो वो आइए। निज गुण सो पूरे, देखो लिखा है कि नहीं लिखा? अपने गुणों से, आपका कहना सही है, पर्याय की बात नहीं चल रही। पर्याय में तो वीतरागता होने पर ही पूर्ण कहा जाएगा, लेकिन अभी तो यहां तत्व की बात, मूल द्रव्य की बात चलती है, जिसका चिंतन करने से कसाएं भागेंगी और तू पूर्णता को प्राप्त करेगा। मूल ग्रंथ का पद्य कुंद कुंद स्वामी के, शुद्ध जाने आत्म को भय शुद्धता को। अगर ये मान लें, आज इनकी स्थिति ये है कि 3-4 दिन से तो मात ने का रस चला जाए, थोड़ा वो अनार वनार का चला जाए, नहीं तो कोई कुछ नहीं हो पा रहा। ये मान लें तो 4 कदम नहीं चल पाएंगे। ये मानना काय की कमजोरी, कछु नहीं है। ये चिंतन उनको यहाँ ला रहा है और बिठा रहा है। ये तो 90 साल की उम्र है, 4 दिन तुम रह लो के नया कनार में तेते में सोचने लगोगे अब भैया जी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ तो नहीं पा रहे बैठ नहीं पा रहे, बैठ भी ताकत नहीं। ये क्या है? मैं कमजोर नहीं हूं, इसका बल है। आत्मा का जोर कभी कमजोर नहीं होने देता है। देखिए, जीवन में आत्मा का जोर है। ये वो व्यक्तित्व है जिसने जीवन में हमेशा पूर्ण तत्व के अलावा, अगर मैं भी व्यवहार की बात करता हूँ तो विवेक है, भैया जी ये तो पूरो, हाँ बिल्कुल हाँ। अब उस दिन पूरी व्यवहार समाधि की चर्चा हुई, बाहर जाके कहते निर्विकल्प परिणाम का नाम समाधि है। वाह, बात तो जाइए हाँ। मतलब जिसको पूर्ण तत्व का जोर होगा ना, वो ही ऐसी व्यवहार में भी पवित्रता ला पाएगा। और नहीं तो शरीर भी तो है भैया, बड़े बड़े इनको नहीं लगा, ढीला हो गया तो हो गया। हम देखते हैं, अगर हम भी जाए ना चलाएं ना तो ऐसा धरो रह जाए, अब ही रह जाए 45 साल में, 90 की तो बात छोड़ो, अब ही रह जाए, बैठ भी सोचा तो कई बार। हाँ, भगवान का शासन है, जब तक श्वास चलेगी तब तक इसकी सेवा करेंगे। भगवान आपके शासन की सेवा का अवसर मिलता रहे, बस एक ही भावना रहती है, प्रभु इस शरीर के अर्थ समय ना जाए, जो एक समय जाए वो आराधना और प्रभावना के लिए जाए। बस या तो मौन हो तो आत्मा दिखाई दे, और बोलें तो धर्म वचन। बस तो कहते हैं ज्ञान, देखो आनंद कंद चिदा ने अजर अमर निज गुण सो पूरे। और कैसा है? परमानंद सुहावे। कैसा है? अब क्या सुहा रहा है उसको? अजर सुहा रहा है, अमर सुहा रहा है, निज गुण से हैं सुभावे, परमानंद सु। और को क्या क्या भा रहा है? भारा स्वा सुभावे, क्या भावे? ये तो भालाओ। अब सीधा पहुंच गया ज्ञायक में, सीधा पहुंच गया, मतलब इस चिंतन के द्वारा पहुंचा है दादाजी। 4 आराधना, भगवान पंच परमेष्टि, इन सब का लेकर के फिर सहारा लेकर क्या सो भा रहा है? अजर को भा रहे हैं, अमर को भा रहे हैं। बुढ़ापे को लक्ष्य आएगा तो अजर सुभावे, मन न जाए तो अमर सुभावे, अधूरा दिखाई दे तो निज गुण से पूरो भावे, दुख दिखाई दे तो परमानंद को भावे। निज गुण से पूरो परमानंद सुभावे। और फिर कहेंगे आनंद कंद। सांप बैठे हैं जिनके रहते हुए हमें क्या है गोडर?
हैं? आनंद कंद चिदानंद साहब, अरे तीन जगत पति ध्यावे, त्रिलोकीनाथ जिसको ध्याते हैं उसको ध्या रहे हैं हम तो, आएगा अर्थ। और फिर उसके बाद में छोदा, अब देखो जिसको ध्यावे तब देखो क्या होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, कैसे सहन करेंगे। क्षुधात्र सादिक होए पारीस सए शाम रहे भाव समोरा, कुछ नहीं, व्याधि व्याधि कुछ नहीं, डरने लगे, इस बल पर समभाव आएगा। और अति चार पाँच जब यहाँ ज्ञान सुधारस चाखेगा तो जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं, सब आएगा। ठीक है, अभी का समय हो गया। ऐसी समाधि दादाजी की भी निर्विकल्प समाधि हो, सब ऐसी भावना भाव, एक एक माला फेरा करो, ओम ह्रीम रमस्य उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इनकी अगर देह स्थिति छूट भी रही हो तो बड़े शांति से छूटे, जो भी बने, और हमारी भी ऐसी शांति से वो हो, और जितना सहयोग हो सके। हमने उस दिन कहा था कि एक जन मंदिर बनाने जैसा होता है, हम भी चले, पंडित जी आ रहे हैं, उनको भी ले जाओ, संबोधन कराओ। ऐसे जीव का बस इनको संबोधने के अलावा कुछ नहीं चाहिए। परिवारजन सेवा में यथायोग लगे, ऐसी कुछ नहीं। आप तो आत्मा को देव बतवाना कोशिश करना, वैसे भी खुद पुरुषार्थी हैं, लेकिन क्या होता है आपको देखेंगे तो और धर्मात्मा का पुरुषार्थ जागता है। ओम नमः शिवाय। निधि निधि निधि